और अब बात करते हैं कि कैसे नीतीश राज में बंदूक की नोक पर कानून है। सबसे नई तस्वीर सामने आई है जहानाबाद से, जहां एक सरकारी दफ्तर में बदमाशों ने सरकारी कर्मचारी को पहले तो पिस्टल से डराया, फिर जमकर मारपीट की। देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? दरअसल ये बदमाश बंदूक की नोक पर सरकारी कर्मचारी से रंगदारी मांग रहे थे। सीधे बंदूक तान दी, डराने लगे, धमकाने लगे। धमकी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? बिहार के जहानाबाद की ये तस्वीरें, एक सरकारी कर्मचारी को कुछ बदमाश बंदूक के दम पर डरा रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। दरअसल ये रंगदारी मांगने के लिए पहुंचे थे और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर अब सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो गया है। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जो बिहार से सामने आई है। बिहार में किस तरह से अपराधी बेखौफ हैं और जो वहां का पूरा सिस्टम है उसको कैसे हिला दिया है, पुलिस व्यवस्था चरमरा गई है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जो पुलिस की कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती है। मुख्यमंत्री जो दावे करते हैं उन्हें मुंह चिढ़ाती है। देखिए किस तरह से खुलेआम बिना डर बिना खौफ के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं। आप देखिए, दारोगा पर गोली चला दी गई, उनकी मौत हो गई। उसके बाद अररिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, वो अपने भाई की हत्या के मामले में गवाही देने वाले थे। और उसके बाद फिर आज बेगूसराय में पार्किंग विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, 2 लोग घायल हैं, 3 लोगों पर गोली चलाई गई थी। इसी तरह फिर समस्तीपुर से भी खबरें आई हैं, मुजफ्फरपुर में रेस्टोरेंट में गोली चला दी गई। किसी तरह जो लोग वहां थे वो जान बचाकर भागे। और फिर जहानाबाद की ये तस्वीर देखिए कि सरकारी कर्मचारी से दफ्तर में जाकर रंगदारी मांगना और उन पर हथियार तानना, गोली चलाने की कोशिश करना, ये कई घटनाएं एक साथ बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए विपक्ष का आरोप ये रहा है कि पुलिस की जो नीतीश, आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरह से बदमाश जो हैं वो बेखौफ हो चुके हैं बिहार में। ना पुलिस का ना कानून व्यवस्था का डर। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? कल सुबह पहले एक भी अगर शिकायत मेरा आपसे चले गया मुझे आपका नाम बताइए जरा मेरे को, आपका नाम क्या है? पहले हम आप ही से पहले हमारे बाप के नाम मेरा बड़ी मार मारे गए। अरे हमारा हो एक मिनट, ये क्या हो रहा है? अरे अंशुआ पंचायत भवन में पहुंच हो रही है। परेशानी है वो बता दीजिए, उसको लिखित में दे दीजिए। ये पूरा घटनाक्रम क्या था आपने इन तस्वीरों में देखा। अब कर्मचारी का क्या कहना है इस पर वो भी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। सिविल कार्यालय में बैठ के अपना कार्य निपटारा कर रहा था, तो उसी समय बाडू यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव, जो मेरे ही मौजे का व्यक्ति है, खरूचक मठिया का, उनके द्वारा मेरे पास आया और उनके द्वारा बताया गया कि आप मेरे मौजा में काम कर रहे बिना हमसे पूछे हुए। हम यहाँ के मवाली है, हम यहाँ के जो भी हैं सब हमसे पूछ के कोई भी काम होता है। आप यहाँ पे काम करने से पहले हमसे कोई भी परमिशन क्यों नहीं लिए हैं? और हमको अब काम कर रहे हैं तो अगर आपको कार्यालय चलाना है तो हमको कुछ पैसा चाहिए, नहीं तो हम ये कर देंगे, आपको जान से मार देंगे, ऐसा धमकी देने लगे। तो फिर मैं वहाँ से उठ के अपने प्रभारी के कक्ष में गया उनको सूचित करने के लिए कि सर ऐसे ऐसे कोई मतलब ये लोग आके। कितना लोग आए? लगभग 12 से 15 लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो जब मैं प्रभारी के कक्ष में गया तो फिर वो उधर से आया और प्रभारी से भी बहस करने लगा कि नहीं आप जो है सो ये वो गाली गलौज करने लगा वहाँ पे। और फिर जब गाली गलौज से उसका मन नहीं भरा तो वो बाहर जाके अपने लोगों को अंदर बुलाया
और सभी लोग एकाएक अंदर रूम में घुस गए और सब मारपीट करने लगे। उसी बीच में बारू यादव ने मेरे ऊपर पिस्टल तान दिया, तो मैं वहाँ पे सीधा एक ही जगह खड़ा रह गया। उसके बाद उन्होंने बेल्ट लाठी जो भी उनको मिला उनसे उससे मार पीट के, और जब मेरे प्रभारी द्वारा बताया गया कि पुलिस आ रही है 5 मिनट में। पीड़ित को आपने सुना, दरअसल ये पूरा घटनाक्रम क्या था, अब आपको इन तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। ये जो व्यक्ति आपको कुर्सी में बैठा हुआ सफेद शर्ट पहने हुए नजर आ रहा है, ये अपने आप को गुंडा मवाली बता रहा है। उस एरिया जहां पर सरकारी दफ्तर है उस एरिया का करता धरता बता रहा है। इसका ये कहना है कि यहाँ पर काम करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा नहीं दोगे तो आपको काम करने नहीं देंगे। जब कर्मचारी ने बोला कि मैं प्रभारी से पूछकर बताता हूँ, तो इस व्यक्ति ने उसके साथ गाली गलौज की। प्रभारी के पास पहुंचा, वहां पर भी कुछ बहस हुई, गाली गलौज की, और उसके बाद बंदूक तानकर मारना शुरू कर दिया। नीतीश चंद्र का रुख कर लेते हैं। नीतीश, ये जो घटना सामने आई है, एक व्यक्ति अपने आप को उस एरिया का डॉन बताते हुए रंगदारी की मांग करता है और पैसा ना देने पर मारपीट शुरू कर देता है। ये तो बहुत साफ है कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है, ये आदतन अपराधी है और इसमें पुलिस का कोई डर कोई खौफ है ही नहीं। तभी वो सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने लग गया, अभद्रता कर रहा है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि किस तरह से जो अपराधी हैं उनमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। और यही कारण है कि विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार जब से आरजेडी के साथ गए हैं तब से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, और विपक्ष इसी बात को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर हमले बोल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने आंकड़ों का हवाला देकर ये कहा, कुछ दिन पहले उनसे ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि जो आंकड़े हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो के, वो इस बात की गवाही नहीं देते हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो कम हो रही हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि कई मामले तो दर्ज ही नहीं होते हैं पुलिस के रिकॉर्ड में, इसलिए आंकड़ों का सहारा नीतीश कुमार ले रहे हैं। और ये घटनाएं दिखा भी रही हैं कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। और सिर्फ जहानाबाद की तस्वीर नहीं, आप बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बिल्कुल उन पर भी बात करेंगे नीतीश, लेकिन ये जहानाबाद वाली जो घटना सामने आई है इस पर पुलिस की भी का भी बयान सामने आया है। पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। अध्यक्ष से पूछा भी है तो उन्होंने कहा कि इस बात की सूचना मिली है कि एक व्यक्ति सरकारी कार्यालय में जाकर इस तरीके से गुंडागर्दी या जो हथियार लेके जो है डरा धमका रहे हैं। और मैंने कहा कि तुरंत उस पर जाके कार्रवाई करें और उस वीडियो की जांच करें। मैंने भी देखा है उसको, और उस व्यक्ति की जांच उपरांत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है करनी चाहिए। अगर वाकई उसमें सत्यता है तो मैं गिरफ्तार करके भी जेल में। जहानाबाद के एसपी को आपने सुना, उनका ये कहना है कि ये जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है इसको उन्होंने भी देखा है, जांच के लिए टीम को भेज दिया गया है। अगर इस वीडियो में सत्यता है तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कैसे ये बदमाश इतने बेखौफ हैं कि सरकारी दफ्तर के अंदर पहुंच गए और उनको ये मालूम है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज से, कैमरा एंगल से ये समझ में आ रहा है, लेकिन उस बात का भी डर और खौफ नहीं है। इसका मतलब ये पुलिस से नहीं डरते हैं, कानून व्यवस्था से नहीं डरते हैं, और लंबे वक्त से इनकी इसी तरह की गुंडागर्दी, इसी तरह की जो हरकतें हैं वो चली आ रही हैं। नीतीश लगातार बने हुए हैं। नीतीश देखिए, पुलिस ने अपनी बातें कह दी। पुलिस के एसपी की तरफ से जहानाबाद की ये कहा गया है कि मामले की जांच की जाएगी और सत्यता पाए जाने पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये इतने बेखौफ हुए कैसे? जी हाँ, बिल्कुल, ये सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिर कोई पुलिस का डर जो है वो लगातार कैसे खत्म होता जा रहा है। और आपराधिक घटनाएं बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि पुलिस का जब डर ही नहीं रहेगा। और कई जगह तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि पुलिस पर हमले हो रहे हैं। चाहे शराब के तस्करी के मामले में पुलिस लगातार छापेमारी करती है, हर जगह पुलिस की पिटाई हो जाती है। कई दूसरी जगहों पर, पटना में भी कल दानापुर में पुलिस एक जगह अपराधी को पकड़ने गई, वहां लोगों ने हमला बोल दिया, 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो पुलिसकर्मियों का जो एक डर है, जो खौफ है, जो आपराधिक घटनाओं को रोकने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है, उसमें काफी कमी दिख रही है। और यही कारण है कि लगातार जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और कई जगह जो अपराधी हैं अपने इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए
दबंगता साबित करने के लिए जानबूझकर ऐसी तस्वीरें भी बनाते हैं और उन्हें इस बात का कोई डर नहीं होता है कि ये तस्वीरें जब सामने आएंगी तो उन पर कार्रवाई होगी। अब देखना ये है कि जहानाबाद वाले मामले में किस तरह से एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।